अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। तो इस महीने में बाज़ भाई ये उज़र बनाते हैं कि जो हमें प्यास की शिद्दत बहुत तंग करती है, तो भूख जो है वो बहुत सताती है, तो इस वजह से हमसे जो रोज़ा है वो नहीं रखा जाता। भाई ये तो वैसे ही कोई उज़र नहीं है कि प्यास की वजह से और भूख की वजह से रोज़ा नहीं रखा जाता, क्योंकि प्यास और भूख को बर्दाश्त करना ये रोज़े का हिस्सा है। और इसके अलावा कुछ अवामल ऐसे भी हैं इसके साथ कि नमाज की पाबंदी की जाए और इसके साथ जो है वो झूठ मत बोला जाए। तो इस तरह के अवामल साथ किए जाएं तो ही रोज़ा असल मानों में रोज़ा है, क्योंकि अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा जो है वो भूख और प्यास जो है वो बर्दाश्त करना नहीं है, रोज़ा है तकवा अख्तियार करना। तो असल मकसद है तकवा अख्तियार कीजिए। तो बाज़ मेरे भाई जो हैं, बहनें जो हैं, उनकी कैफियत जो है उजलाती होती है। तो हमारी तिब में जो उजलाती इंसान है वो इंतहाई ज़्यादा खुश्क है और इंतहाई ज़्यादा खुश्क तबीयत का हामिल है। तो वाकई बात ये ठीक है कि उनको भूख बहुत तंग करती है, प्यास बहुत तंग करती है। तो इसके लिए एक आसान सा मैं आपके लिए फार्मूला लेके आया हूँ, घरेलू चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि जो ये उज़र लगाते हैं कि हमसे प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा हमें लगती है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो भूख और प्यास को मुअत्तदल करने के लिए रमज़ानुल मुबारक में एक बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का ये फार्मूला है। तो अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि जो मुफीद मालूमात इस वीडियो में मेरा मकसद है आप तक पहुँचाना वो आप तक पहुँच जाए और यह वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो इसके लिए आपने करना क्या है मेरे भाई, आपने शरबत इलायची तैयार करना है। वो शरबत इलायची किस तरह तैयार करें, तो इलायची ले लें 20 ग्राम, इसको ग्राइंडर वाली डिब्बी के अंदर डाल के ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद इसको आपने 1 किलो पानी के अंदर भिगो देना है। 1 किलो पानी के अंदर भिगोने के बाद इसको आधा दिन के लिए आपने ढक के रख देना है और आधे दिन के बाद आपने इसके अंदर 1.5 किलो कंद सफ़ेद यानी चीनी जो है वो शामिल करके चूल्हे पे तेज़ आंच पे रख देना है। और तेज़ आंच पे रखना, साथ साथ इसको किसी बड़े चम्मच की मदद से हिलाते जाना ताकि चीनी नीचे जम ना जाए। जब चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको छोड़ दें, एक उबाला आने दें। जब तेज़ आंच पर एक उबाला आ जाए तो इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के तो किसी कपड़े वगैरह की मदद से कपड़ छान कर लें और कपड़ छान करने के बाद इसको जो है आप इस्तेमाल में लाएं बोतल में डाल के। तो इंशाल्लाह इससे मसाने की गर्मी, मैदे की गर्मी अल्लाह के फजल से बहुत जल्द जो है वो दूर हो जाएगी और बिल्कुल जो है प्यास जो है वो तंग नहीं करेगी रमज़ान के मौसम में और कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह भूख भी जो है वो मुअत्तदल हो जाएगी। तो रोज़ा इंशाल्लाह बआसानी वो बंदा निभा सकेगा। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर बनाएं, अपने घरों में वैसे भी बना के रखें। ये वैसे भी मसाने और जो है मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त चीज़ है और ब्लड प्रेशर के लिए यानी कि तमाम किस्म के गर्म अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक शरबत है। मिफ्रा कल्ब है, यानी कि दिल को जो है वो तस्कीन पहुँचाने के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप इसको बनाएं और अपने घरों में रखें, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें और हकीम ज़हीर अहमद को दुआएं दें। तो हम सिर्फ आपकी दुआओं के तालिब हैं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे।
तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।